भारत की आबी जारियत दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के जनूबी इलाकों में तबाही, दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी, कई बंद टूट गए, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब से 38 लाख से जायद अफराद मुतासर। पंजाब के 4000 से जायद देहात पानी में घिर गए। 49 अफराद जान से गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। चनाब में हेड कादराबाद और चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में शादरा, बलोकी और सिंधनाई के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। मुख्तलिफ अजला में बंद टूटने से देहात और फसलें डूब गईं। भारत का एक मरतबा फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, भारत से छोड़ा गया सैलाबी रैला आज हेड पंचनत और 2 रोज बाद गुद्दू बैराज पहुंचेगा। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 3,59,570 क्यूसेक रिकॉर्ड। महकमा इतलात सिंध के मुताबिक सखर बैराज में पानी का बहाव 3,31,230 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,47,186 क्यूसेक और पानी का अखराज 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड पंचनत में पानी की आमद 2,94,471 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाँच लाख क्यूसेक के रेले से तबाही। सरगोदा के मकाम पर दरिया चनाब में तूफ़ानी, सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब, 23 देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। कोट मोमिन में 5 फुट से जायद पानी की आमद। भावल नगर की बस्ती जानन वाली में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत आरजी बंद कायम कर दिया। चीचा वतनी में दरियाए रावी के सैलाबी रेले से खौफनाक सूरत हाल, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के लिए अगले चंद घंटे इंतहाई अहम करार। शेरशाह और कासिम बेला के करीब बंद में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी और फसलों में दाखिल। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आला पंजाब गुजरात पहुंच गई। शहर का फ़िज़ाई जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक तवील इजलास में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज भी तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि बहाली पैकेज में इमदादी रकूम को बढ़ाया जाएगा ताकि मुतासरीन की फौरी मदद मुमकिन हो सके। 1181 लोग जो हैं वो रिकॉर्ड के मुताबिक वो इंजर्ड हैं जी। जो घर डैमेज हुए हैं वो 7,138 हैं सर, और वो फिर अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक 9,292 हैं सर। हम अपने सारे वसाइल यकजा करके सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के तमाम के तमाम जो इफेक्टिव हैं सर उनकी बहाली के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करेंगे। मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। 21 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाब से अमवात की तादाद 884 है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। वफाकी हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए इमदाद का ऐलान किया। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध को भी डबोने लगा। दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर रेला कच्चे के देहातों में दाखिल। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पनु आखिर में 3 लाख क्यूसेक से जायद रेले की आमद। कच्चे के मुतादिद गाँव डूब गए। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। आज कसूर का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और मीडिया से बात भी करेंगे। इतवार के रोज बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान का दौरा करेंगे, जिसके बाद सखर और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। गुद्दू बैराज पर 8 सितंबर को पानी का बहाव उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स, इनखला, इमदाद, हर सतह पर तैयारी मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुतालिका अफसरान को हिदायत। सैलाबी सूरत हाल पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि जो लोग घर छोड़कर आ रहे हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। डिविजनल कमिश्नर्स मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात दें। इजलास में मुतालिका अफसरान की इमदादी सरगर्मियों पर भी ब्रीफिंग। लाहौर में भिपरे दरियाए रावी ने कई घर उजाड़ दिए। पानी सामान के साथ लोगों के अरमान भी बहा कर ले गया।
सैलाब में तलत पार्क के रिहायशी इसहाक मसीह का कुछ ना बचा। उजड़ने की कहानी सुनाते हुए इसहाक मसीह गुर्बत के आंसू रोते रहे। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि बेटी की शादी का जहेज भी सामान पानी में बह गया। लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तमाम मुताल्लिका महकमे दिन रात सैलाबी मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ अमल। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। कश्तियों में दर्जनों खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकली। अतियात के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर आज के दिन माशरती फलाह बहबूद, इमदाद और अतियात और बाहमी रवादारी की अहमियत को उजागर करता है। पाकिस्तानी कौम बिला रंग व नस्ल बिला तासुब दूसरों की बेलौस मदद में हमेशा पेश रही है। ये जज्बा खिदमत न सिर्फ हमारी समाजी और माशरती अक़दार का हिस्सा है बल्कि इस्लामी तालीमात और हमारी तहजीब की भी रोशन अलामत है। इतवार से बुध तक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुतादिद शहरों में वक्फे से तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में मज़ीद बारिशों से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। शदीद बारिशों से बलोचिस्तान के मशरकी और जनूबी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। 7 से 10 सितंबर के दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। NDMA ने भी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। कुछ बच्चियां जो बलूचिस्तान से हमारी बहनें और बेटियां हैं, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत उनसे राब्ता भी रखे हुए है। अदालतों के फैसले जो हैं, जो केसेस अदालतों में हैं, वो हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना हम नहीं भेज सकते। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना, उस पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टूक पैगाम कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। मामला सेटल ना होने की बड़ी वजह मुज़ाहिरीन के ऐसे मुतालिबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामला अदालतों में भी हैं। DGISPR का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तलबा का कहना है कि ऐसी मालूमाती नशिस्त वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों के खिलाफ नौजवान पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ अदालती हुक्मदूली पर तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 10 सितंबर को मुकर्रर। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास भी बेंच में शामिल। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग से मरीजों और लवाहिकीन में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मकतूलीन की लाशों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कानपुर मोटरवे M5 जाहिर पीर आरामगाह के करीब सानहा। मुल्तान से रहीम यार खान जाने वाली कार ट्रॉलर से टकरा गई। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। एबटाबाद में डंपर ने निजी स्कूल के बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए कुचल डाला। 3 बच्चे जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी। दीपालपुर में ट्रक ने रक्षे को रौंद डाला। बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए।
लाहौर के हरबंसपुरा में फायरिंग से लड़की के कत्ल का वाकया, वारदात की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मोहल्ले में मुसल्ला अफराद ने झगड़े के दौरान फायरिंग की। आमना टेरेस पर खड़ी थी कि इसी दौरान गोली उसके माथे पर जा लगी, जो जानलेवा साबित हुई। मुसल्ला अफराद ने पहले धावा बोला, फिर अंधाधुन फायरिंग करते रहे। कराची में लूटमार की एक और बड़ी वारदात। कोरंगी में डाकू शहरी को गोली मारकर 10 लाख रुपए छीन कर फरार। डकैती की वारदात गुज़िश्ता रोज सिंगर चौरंगी के करीब पेश आई। वाक़ये का मुकदमा थाना अवामी कॉलोनी में जख्मी शहरी की मदयत में दर्ज। मुद्दई निजी कंपनी में राइडर का काम करता है। पाकिस्तानी गुलकारा कुरातुलैन बलोच पर रीछ का हमला। देवसाई नेशनल पार्क में कैंपेन के दौरान रीछ के हमले में कुरातुलैन जख्मी हो गईं। रीछ ने उन पर झपटते हुए दोनों बाजुओं पर अपने नाखून मारे। मौलजीन के मुताबिक खुशकिस्मती से जानलेवा चोटें नहीं आईं। कुरातुलैन बलोच की हालत तसल्ली बख्श करार। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। केएमसी पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी करार। अदालत ने दौरान समाअत सिटी कौंसिल की करारदाद नंबर 134 को कलअदम करार देते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर रफाई प्लॉट का मकसद तब्दील नहीं हो सकता। बल्दियाती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होना थे। सूबाई असम्बली ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। फिलहाल केएमसी के इक़दामात खिलाफ कानून है। केएमसी को पार्क निजी पार्टियों के किराए पर देने का इख्तियार नहीं। अदालत के रिमार्क्स। पंजाब में गंदम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। दफ़ा 144 के तहत 3 रोज़ के लिए पाबंदी का निफाज। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,000 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा मौजूद। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2,000 से तजावुज़ कर गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मज़ीद लाशों को निकाल लिया गया। सबसे ज़्यादा अमवात सुबह कुन्नड़ में हुई। 6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले से 98% इमारतें तबाह। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी। ज़लज़ले को अफगानिस्तान की तारीख का बदतरीन ज़लज़ला करार दिया गया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, मज़ीद 19 फ़लस्तीनी शहीद, 7 बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के 40% हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया। अमरीका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को धमकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस और दीगर ममालिक पर कड़ी तनकीद। कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे और रद्द-ए-अमल भी आएगा। ऐसा करने से गजा में जंगबंदी हासिल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। वेनेज़ुएला में रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज वेनेज़ुएला में किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। अगर सदर ट्रंप मंजूरी दें तो ऑपरेशन व्हाइट हाउस के वसाइल से मुमकिन होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने वेनेज़ुएला के सदर को ड्रग ट्रैफिकिंग रजीम का सरबराह करार दे दिया। गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की इजाज़त मिल गई। अमरीका की एक वफाकी अपील अदालत ने आर्जी तौर पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती की इजाज़त दे दी। अमरीका की डिस्ट्रिक्ट अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को नेशनल गार्ड्स की तैनाती से रोक दिया था। यूनानी पार्लियामेंट में तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त तरीन कानून मंजूर। पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद करने वालों को भारी जुर्माने और 2 साल कैद की सजा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क वापसी का अमल तेज करने का फैसला। यूनानी हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी दाखिला और क़याम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। 10 साल जनूबी समंदरी हुदूद पर तारिकीन वतन की रिकॉर्ड आमद। 1 तिहाई में 10 लाख से ज़ायद अफराद बहिराए रूम के रास्ते यूरोप पहुंचे। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। चका सब से परचम, झंडियों, बैचेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम।
पाकिस्तान से की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। 5वें मैच में यूएई को 31 रन से शिकस्त। 172 हदफ के ताकुब में अमाराती टीम 140 रन पर ढेर। अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग, 4 ओवर्स में 4 विकेटें ली। फखर जमान ने 44 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान आज मुकाबला होगा। फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतवार को आमने सामने होंगे। और फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने अर्जेंटाइन में अलविदाई मैच खेला। मेसी आखिरी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में जज्बात पर काबू न रख सके। वेनेजुएला के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। मेसी के 2 शानदार गोल। अर्जेंटाइन ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेसी अहले खाना के हमरा स्टेडियम पहुंचे।